कुछ इसी प्रकार हम सबको अपनी मृत्यु के पश्चात गाय की पूंछ पकड़कर एक नदी को पार करना पड़ेगा और उस नदी का नाम होगा वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु वैतरणी नदी के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा प्रेत शरीर धारण कर यमलोक के मार्ग पर निकलती है तब उसे रास्ते में एक उग्र और भयानक वैतरणी नदी को पार करना होता है। उस नदी के किनारे पर हड्डियों के ढेर लगे होते हैं और नदी में जल की जगह रक्त, मवाद, मल, मूत्र और सैकड़ों भयानक नुकीले दांत वाले जीव होते हैं जिसे देखने मात्र से ही वो प्रेत आत्मा कांप उठता है। यह नदी 1200 किलोमीटर लंबी होती है जिसे मृत्यु के बाद हर एक प्रेत आत्मा को तैर कर पार करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, गौदान। गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने नाम से मृत्यु से पहले या उसकी परिजन उसके श्राद्ध में गौदान करते हैं उसे वैतरणी नदी के किनारे पर वही गाय खड़ी मिलती है जिसकी पूंछ पकड़कर वो इस भयानक नदी को आसानी से पार कर पाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में एक बार गौदान जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पाप करके बच जाएगा। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है जो वैतरणी नदी पार करने के बाद मिलता है। इसके बारे में जानने के लिए फॉलो कर लो।